विजयदशमी उत्सव के दौरान आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय में शस्त्र पूजा की गई। ये आरएसएस का पारंपरिक कार्यक्रम है जो हर दशहरा के दिन हर साल मनाया जाता है। वैसे भी इस साल दशहरा पे आरएसएस की स्थापना के 99 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पे आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया। करीब 1 घंटे के संबोधन में मोहन भागवत ने कई अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखी। उसमें सबसे प्रमुख बात जो उन्होंने कही वो पड़ोस के बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जैसी उथल पुथल रही, राजनीतिक उथल पुथल रही, और उस उथल पुथल के बीच जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए, उसको लेकर के मोहन भागवत ने बयान दिया। क्या कहा, पहले ये सुनिए। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। बांग्लादेश में हुए अल्पसंख्यकों पर हमले का जिक्र करते हुए ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि देश में चाहे देश के बाहर जहां भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। वो जिस भी समाज का हिस्सा है उस समाज को आगे बढ़ाने वाले के तौर पे उस समाज में रहे, ना कि विभेद पैदा करने वाले के तौर पे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर होकर के रहें, आप निर्बल होकर के रहे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जब हमले हुए और वहाँ हिंदू समाज के लोग अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़े हुए, उसी तरीके से देश में या देश से बाहर रह रहे हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़े होना है। इसका मतलब कि आरएसएस के प्रमुख ये मान रहे हैं कि चाहे हिंदू देश में रह रहे हैं या देश के कहीं बाहर रह रहे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़े होना चाहिए। नंबर 2, मोहन भागवत ने जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो है जातीय आधार पे हिंदू धर्म में बंटवारा। मोहन भागवत के अनुसार हिंदू धर्म में रहने वाले लोग जातीय आधार पे आपस में बटे हुए हैं और ऐसा न करने के लिए मोहन भागवत ने अपने संबोधन में बार बार बल दिया। आगे महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, इस लिहाज से भी इस बात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो पहली बात उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले को लेकर के कही, दूसरी बात उन्होंने जातीय आधार पे जो बंटवारा है उसको लेकर के कहा, तीसरी बात के तौर पे उन्होंने ये कहा कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो इस ताक में बैठे हैं वो कि भारत ज़्यादा तरक्की न करे, तो इस लिहाज से देश के अंदर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश हो सकती है और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, माफ़ करिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा देश है तो कुछ मुद्दों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस मतभेद की वजह से कोई बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए। यहाँ मोहन भागवत ये इशारा कर रहे थे कि अगर देश में कुछ आपस में मतभेद हैं तो उसको तूल देने वाली शक्तियाँ देश के बाहर हो सकती हैं। कुल मिलाकर के अपने 1 घंटे लंबे संबोधन में, माफ़ करिएगा, मोहन भागवत ने देश के कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म का असली मतलब भी लोगों को पता होना चाहिए। हर साल आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में,
वहाँ पे विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। इस दिन आरएसएस के लोग अपने आयोजन में शस्त्रों की पूजा करते हैं। उसके बाद जो प्रमुख होते हैं आरएसएस के, वो संबोधन देते हैं। इस कार्यक्रम में एक चीफ गेस्ट भी हर साल बनाए जाते हैं। इस बार इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो थे, प्रमुख जो थे, वो चीफ गेस्ट बने थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। वैसे ये मेरे घर का स्टूडियो है, स्टूडियो क्या ही है, पीछे एक दीवार है। आज दशहरा के मौके पर लोकमत हिंदी में छुट्टी है। आप सभी दर्शकों को भी दशहरा पूजा की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।